Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Learn with Rita. Today I am going to make a project username generator on Python. So let's start it. ये हमने एक फाइल बनाई है username generator .py, इसकी एक्सटेंशन है। अब हम इसका कोड लिखते हैं। वेलकम टू दी यूज़रनेम जनरेटर। ये हमने एक वैसे ही पॉपअप लाइन लिखी है जिसमें वो आपको वेलकम करता है। ये आपको शो करवाएगा कि कोड यहाँ से स्टार्ट होता है। रिपीट हमें इसमें एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम यह स्टोर करवाएंगे। ये हमने कंडीशन पे यूज़ करना है। जैसे हम कंडीशन लगाने लगे हैं वाइल, जब तक रिपीट यस रहेगा तब तक हमारी ये कंडीशन रन करेगी। ये इधर डबल टिक वाला आएगा। अब हम इस कंडीशन में आए हैं। इसमें हमने एक वेरिएबल लेना है फर्स्ट नेम के नेम से। इसमें क्या करना है, इनपुट लेनी है यूज़र से। एंटर योर फर्स्ट नेम। एक और वेरिएबल लेंगे लास्ट नेम। इनपुट लेंगे यूज़र से। एंटर योर लास्ट नेम। ये आप सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं, डबल कोड में भी लिख सकते हैं। इधर हम यूज़र से बर्थ ईयर लेंगे, उसका इनपुट लेंगे। एंटर योर बर्थ ईयर। अब ये वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन चलेगी, उसमें हम लगाएंगे इफ़ फर्स्ट नेम इक्वल टू एम्प्टी। इसमें हमने ये एम्प्टी लगाया है, इसका मतलब है कि ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। और लास्ट नेम ये भी एम्प्टी है। और बर्थ ईयर इज इक्वल टू एम्प्टी। प्रिंट, ये हमें एक एरर शो करवाएगा, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। ये हमने क्यों लगाई है लाइन कि अगर सिस्टम हमसे इनपुट ले रहा है, यूज़र नेम हमसे ले रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड बर्थ ईयर, तो इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट नेम जो है ये एम्प्टी होगा, या लास्ट नेम वो एम्प्टी होगा, या बर्थ ईयर वो एम्प्टी होगा, इसमें से कोई एक भी एम्प्टी होगा तो वो एरर प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये हमारी फील्ड पास हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो एम्प्टी नहीं है। तो फिर उसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारी सारी फील्ड्स एम्प्टी ना हो और उनमें डाटा हो तो क्या करना है। इफ बर्थ ईयर डॉट इज डिजिट। ये हमने कंडीशन क्यों लगाई है कि अगर हमारा जो बर्थ ईयर है अगर वो डिजिट में यूज़र ने लिखा है तो यूज़र इसको दूसरे में भी लिख सकता है, लेकिन अगर वो इसको डिजिट में लिखेगा तो इसमें वो काउंटिंग चलेगी। फर्स्ट नेम डॉट, ये क्यों लगाया गया है कि अगर यूज़र अपने नेम को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में भी लिखता है तो वो उसको लोअर में कर देगा, क्योंकि यूज़र नेम जो होता है वो बेसिकली स्मॉल लेटर्स में ही होता है। इसी तरह हम लास्ट नेम को भी क्या करेंगे, लोअर में कर देंगे। और ये जो ईयर है इसको हम कर देंगे इंटीजर में। ये हमने इसको इंटीजर में क्यों किया है कि हमने जो इनपुट ली है, ये पाइथन बेसिकली जो इनपुट लेता है यूज़र से, ये हमने इंटीजर में इसलिए किया है क्योंकि पाइथन जो बेसिकली यूज़र से इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग में लेता है, लेकिन यूज़र की जो बर्थ ईयर है वो हमें इंटीजर में चाहिए। इंटीजर मतलब वो हमारी काउंटिंग डिजिट्स, नंबर्स वगैरह। तो हमने उसके लिए एक ईयर नया वेरिएबल लिया है।
उसमें हमने इंटीजर जो कि हमारी डाटा टाइप है उसमें हमने बर्थ ईयर स्टोर करवा दिया है, यानी कि जब ये बर्थ ईयर है ये अब इंटीजर टाइप में बन गया है। अब हम इधर लेते हैं पार्ट 1 वेरिएबल लिए जिसमें हम स्टोर करवाएंगे फर्स्ट नेम। अच्छा, ये हमने एक लाइन लिया है कि जिसमें हमने एक नया वेरिएबल लिया है पार्ट 1 और उसमें हम लिखेंगे ना फर्स्ट डिजिट के फर्स्ट 3 नंबर जो होंगे तो ये सिर्फ उनको ही पिक करेगा। इसी तरह हम लिखते हैं पार्ट 2, तो ये लास्ट नेम से भी हमें डिजिट चाहिए तो हम ये लिख देंगे कि हमें लास्ट नेम के फर्स्ट 2 डिजिट्स चाहिए, उसमें से ये ले लेगा। और उसके बाद ये जो हमारा है पार्ट 3, इसमें हम लिख देते हैं ईयर मॉडुलस 100। ये हमने क्यों लिखा है कि हमने ये यूज़र से इनपुट ली और अगर हमारा फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है पैदा हुआ 2008 में तो फिर वो उसका मॉडुलस लेगा 100 से डिवाइड कर देगा, फिर जो बचेगा 8, फिर वो 8 पिक कर लेगा। तो यहाँ हम सपोज करते हैं कि अगर कोई यूज़र लेता है 2005 और उसको डिवाइड करता है 100 से तो फिर ये क्या बचेगा 5। तो अब हम इसे स्टोर करवाते हैं यूज़र नेम में जो हमें इससे कंबाइन करके दे देगा पार्ट 1 पार्ट 2 को प्लस करेगा फिर पार्ट 3 को प्लस करेगा। इसमें हमें फर्स्ट नेम के पार्ट 1 के फर्स्ट 3 डिजिट देगा, पार्ट 2 के फर्स्ट 2 दे देगा और पार्ट 3 का वो मॉडुलस दे देगा। अच्छा, ये जो पार्ट 3 है इसको हम कर लेते हैं स्ट्रिंग में, क्योंकि ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्लस हो रहा है तो फिर अब ये पार्ट 3 की बन गया है स्ट्रिंग में। हमने इसको दोबारा स्ट्रिंग में चेंज कर दिया है क्योंकि अब हमें स्ट्रिंग चाहिए। ये एल्स के अंदर एक इफ़ चल रहा है तो अब इफ़ के अंदर भी एक और इफ़ चलेगा। उसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि यूज़र की जो ईयर है अगर तो वो 2000 से नीचे है, मतलब 90s की बात करते हैं, अगर ये उसमें है तो फिर ये ऑल शो करवाएगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन एल्स अगर यूज़र की जो एज है वो 2000 से अबव है तो फिर ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू शो करवा देगा। अब प्रिंट करवाते हैं इसको और योर जनरेटेड नेम इज़, हम कोमा डाल रहे हैं क्योंकि इसको एज इट इज़ स्टोर करना। तो अब इफ़ से बाहर आएंगे, बाहर कैसे आना है कि अलाइनमेंट में आ जाएंगे और एल्स प्रिंट बर्थ ईयर मस्ट बी अ नंबर। अब ये कंडीशन चलेगी कि अगर बर्थ ईयर का डिजिट होता तब रन होना था वरना एरर मिलेगा, इसलिए हमने लिखा बर्थ ईयर मस्ट बी अ नंबर। अब हम कंडीशन से बिल्कुल ही बाहर आ जाते हैं, इफ़ से बाहर एल्स से बाहर। अब लिखेंगे वाइल के अंदर बट इफ़ से बाहर। अब वाइल के अंदर कंडीशन लगाते हैं रिपीट की, इनपुट डू यू वांट टू जनरेट एन अदर यूज़र नेम येस और नो। तो ये ऊपर हमने कंडीशन लगाई थी, वेरिएबल लिखा था हमने रिपीट इज़ इक्वल टू येस वाला। तो अब हम इसको रन करते हैं। एंटर योर फर्स्ट नेम रिदा, एंटर योर लास्ट नेम फातिमा, बर्थ ईयर 2008 और योर जनरेटेड यूज़र नेम इज़ वो आ गया RIDFA8 और 2000 से वो अबव थी तो फिर 7 न्यू आ गया। और फिर वो कह रहा है डू यू वांट टू जनरेट एन अदर यूज़र नेम। अब येस और नो का ऑप्शन है, हम येस लिखेंगे क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन लगाई हुई है। अगर हम येस कर देते हैं
तो दोबारा वो इनपुट लेगा, वो दोबारा रन हो जाएगा प्रोग्राम, फिर वो एंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ ईयर सब आ जाएगा। और फिर उसके बाद वो फिर पूछता है रन करने के बाद कि डू यू वांट टू जनरेट अनदर यूज़र नेम। तो अगर हम फिर नो कर देते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं करेगा।